Good morning student, class 11. Today we will read lesson 1, The Portrait of a Lady. एक महिला की तस्वीर। हम इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे? पार्ट 1 में हमने पढ़ा था जो दादी माँ है, एक महिला है जिनकी तस्वीर के बारे में है, उनका इस चैप्टर में क्या भूमिका है, क्या रोल है, उसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। Let's start. She had always been short and fat and slightly bent. वो हमेशा से ही कैसे थी? थोड़ी शॉर्ट थी, थोड़ी उसकी हाइट कम थी, एंड फैट एंड स्लाइटली बेंट, थोड़ी हेल्दी थी और उसकी थोड़ी जो कमर है वो झुकी हुई थी। हर फेस वॉज क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर एंड एनीवेयर। उसके चेहरों में क्या थी? रिंकल्स बने हुए थे, झुर्रियाँ बनी थी, आड़ी तिरछी लकीरें उसके चेहरे में सब जगह बनी हुई थी। क्रिस क्रॉस, आड़ी तिरछी लकीरें। नो वी वर सर्टेन शी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड नोन हर। और वह क्या थी? निश्चित रूप से वी वर सर्टेन शी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड नोन हर, और वैसे ही थी जैसे हम उन्हें उसको देखा था, जानते थे। ओल्ड, सो टेरिबली ओल्ड दैट शी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर। वो इतनी बूढ़ी थी कि उससे ज्यादा बूढ़ी हो ही नहीं सकती थी। एंड हैड स्टेड एट द सेम एज फॉर 20 years। और वो 20 साल से वैसे ही वृद्ध महिला, वैसे ही उसकी जो एज थी, आयु थी, वैसे ही रुकी हुई थी, ठहरी हुई थी। शी कुड नेवर हैव बीन प्रिटी। वो कभी भी सुंदर नहीं थी। बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल। लेकिन फिर भी वो हमेशा सुंदर थी। शी hovered about the house in spotlight white with one hand resting on her waist to balance her stoop and the other telling the beads of her rosary। उसका जो एक हाथ था वो क्या करती थी? कमर में होवर्ड। होवर्ड का मीनिंग क्या होता है? झुककर चलना, लंगड़ाते हुए चलना, और स्टूप का मीनिंग झुकना। एक हाथ क्या करती थी? वो कमर पे रखती थी संतुलन बनाए रखने के लिए, और दूसरा जो हाथ था वो क्या करती थी? उससे रोजरी, जपने की माला रखे रहती थी। हर सिल्वर लॉक्स वर स्कैटर्ड अनटिडली ओवर हर पेल पकड़ फेस। पकड़ का मीनिंग क्या होता है? झुर्रियादार, उदास या धसे हुए चेहरे। एंड हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव्ड इन इनऑडिबल प्रेयर। उसके जो लिप्स, उसके जो होठ है वो हमेशा क्या करते थे? प्रार्थना में लीन रहते थे। हमेशा वो क्या करती थी? माला जपते रहती थी। और उसके जो बाल थे अनटिडली, इधर उधर बिखरे हुए, पूरे चेहरे में, पीले चेहरे में, उदास और धसे हुए चेहरे में बिखरे हुए थे। यस शी वॉज ब्यूटीफुल। हाँ, वह सुंदर थी। शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन। वो कैसी लगती थी? उसके जो सफेद बाल, सफेद जो साड़ी थी, बिना स्पॉटलेस, बिना स्पॉट के, बिना दाग धब्बों की जो साड़ी पहनी थी, कैसी लग रही थी? जैसे विंटर के पर्वत के समान लग रही थी। एन एक्सपेंस ऑफ प्योर व्हाइट सेरेनिटी, ब्रीथिंग पीस एंड कंटेनमेंट। और उसकी जो सांसें हैं वो एकदम क्या कर रही थी? स्वच्छ, सर्दियों में पर्वत के समान सफेद, स्वच्छ और शांत दिखाई देती थी। माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स। मैं और मेरी दादी माँ क्या थी? हम दोनों बहुत ही अच्छे फ्रेंड थे, दोस्त थे। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विथ हर व्हेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी एंड वी वर कॉन्स्टेंटली रेडी टुगेदर। और मेरे जो पेरेंट्स हैं, जो बच्चा बता रहा है कि मेरी जो दादी माँ थी, मैं और मेरी दादी माँ बहुत अच्छे दोस्त थे, और मेरे जो पेरेंट्स थे जब वो सिटी में जाके रहने लगे तो मेरे को दादी माँ के पास छोड़ दिए, और हम कॉन्स्टेंटली, लगातार एक साथ रहते थे। शी यूज्ड टू वेक मी अप इन द मॉर्निंग एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल। वो हमेशा मुझे रोज सुबह उठाया करती थी, स्कूल के लिए तैयार करती थी। और she said her morning prayer in the monotonous sing-song while she bathed and dressed me in the hope that I would listen and get to know it by heart. I listened because I loved her voice but never bothered to learn it. जब मैं नहाता था, जब वह मुझे उठाया करती थी, जब मैं नहाता था, काम किया करता था अपना, तब मेरी जो दादी माँ है वो क्या करती थी? मोनोटोनस। मोनोटोनस का मीनिंग क्या होता है? एक ही स्वर में गाना गाना। वो क्या करती थी? प्रार्थना करती थी, प्रेयर करती थी, भजन गाती थी। और मैं नहाते नहाते, ड्रेसअप होते होते क्या करता था? उसकी भजन को ध्यान से सुनता था, क्योंकि मुझे उसकी जो आवाज़ है बहुत ही ज़्यादा पसंद थी।
and get to know it by heart. मैं दिल से सुनता था. I listened because I loved her voice but never bothered to learn it. वो क्या करता था, बहुत ही ध्यान से उसकी वॉइस को सुनता था क्योंकि बहुत ही ज़्यादा उसकी आवाज़ पसंद थी. Then she would fetch my wooden sled, which she had already washed and plastered with yellow chalk. A teeny earthen ink pot and a red pen, tie them all in bundle and hand it to me. वो क्या करती थी, जब मुझे स्कूल जाने के लिए तैयार करती थी तो मुझे सारी चीज़ें स्लेट लाके, स्लेट को क्या करती थी, येलो चौक से पूरा, पहले छुई मिट्टी चलती थी उसी से मेरी स्लेट को क्या करती थी, लीप की प्लास्टर करके लाके मुझे देती थी और टाई लगाती थी और मेरे को पेन का बंडल देती थी. After a breakfast of a thick steel chapati with a little butter and sugar spread on it. और मुझे अपने ब्रेकफास्ट के लिए, नाश्ते के लिए क्या करती थी, टिफिन बॉक्स में क्या देती थी, कुछ रोटियां देती थी जिसमें शुगर और क्या लगा रहता था, बटर, मक्खन और शुगर लगा के देती थी. वी वेंट टू स्कूल, और हम स्कूल गए थे. शी कैरिड सेवरल स्टील चपातीज विथ हर फॉर द विलेज डॉग. और कुछ जो रोटियां, बासी रोटियां रहती थी उसको किसके लिए रखती थी, कुत्तों के लिए अपने साथ में स्कूल ले जाया करती थी. My grandmother always went to school with me because the school was attached to the temple. मेरी जो दादी माँ थी वो क्या करती थी, हमेशा हमेशा स्कूल जाया करती थी. क्यों? क्योंकि स्कूल से लगा ही हुआ, टेम्पल जो था स्कूल से लगा हुआ था. The priest taught us the alphabet and the morning prayer. और जो प्रीस्ट थे, प्रीस्ट का मीनिंग क्या होता है, संत, सज्जन. तो जो संत व्यक्ति था वो मुझे क्या सिखाया करते था, अल्फाबेट, मॉर्निंग प्रेयर, सुबह की जो प्रेयर, जो प्रार्थना होती थी उसके अल्फाबेट मुझे सिखाया करता था. While the children sat in rows on either side of the veranda singing the alphabet or the prayer in the chorus. चौरस का मीनिंग क्या होता है, समूह में बैठ के गाना गाना. और जब हम एक रो में बैठा करते थे तो हमें वो संत जो है क्या सिखाया करते थे, अल्फाबेट सिखाया करते थे और हम सब सारे लोग समूह में बैठ के एक साथ उस अल्फाबेट का गायन करते थे. My grandmother sat inside reading the scriptures. स्क्रिप्चर्स का मीनिंग क्या होता है, धर्म से रिलेटेड जो बुक होती है उसको बोलते हैं स्क्रिप्चर. और मेरी जो दादी माँ है टेम्पल के किनारे में बैठ के क्या करती थी, धर्म की बुक पढ़ती थी. When we had both finished, जब हमारी प्रेयर खत्म हो जाती थी और उनका पढ़ना खत्म हो जाता था, we would walk back together. और हम क्या होते, साथ में वापस घर आ जाते थे. This time the village dogs would meet us at the temple door. और इस समय जो गांव के कुत्ते हैं वो हमें कहाँ मिलते थे, रास्ते में मिला करते थे. They followed us to our home, growling and fighting with each other for the chapatis we threw to them. और इस समय जो कुत्ते, गांव के कुत्ते साथ में होते थे, उनको जब हम रोटियां देते थे तो क्या करते थे, एक दूसरे से झगड़ा करते थे, एक दूसरे के ऊपर गुर्राते थे, रोटियां छीनने के लिए लड़ाई करते थे और हमको फॉलो करते हुए उस चपाती को, जो हम चपाती फेंकते थे उसके लिए लड़ाई करते थे और हमको फॉलो करते हुए घर तक वो वापस आते थे.